बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और परिश्रम से वह धन कमाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिस प्रकार वो मेहनत करता है उसके अनुरूप उसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या फिर घर में पैसा तो आता है लेकिन घर में ठहरता नहीं है। इसी प्रकार घर में कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है और घर में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जिनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर की समस्याएं, गरीबी व जो भी परेशानी होगी उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि घर की जो मुख्य कार्य योजना होती है उसके अनुरूप हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में परेशानी आती है, गरीबी आती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार देखने में ऐसा आया है कि व्यक्ति बहुत धनवान रहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती जाती है और वो अमीर से गरीब बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ वास्तु के टिप्स होते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। अपनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनको अपनाने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, केवल छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही जीवन में हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे तथा माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास होगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी उन घरों में वास नहीं करती है जहां पर लक्ष्मी के विपरीत कार्य किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य है जो माता लक्ष्मी को, कुबेर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी इन कार्यों को करने से कुबेर भगवान तथा महालक्ष्मी नाराज हो सकती है, रुष्ट हो सकती है और हमारे घर को छोड़ करके जा सकती है तथा हमारे घर में परेशानी और गरीबी आ सकती है, यानी अलक्ष्मी और दरिद्रता का वास हमारे घर में हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे घर से लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारे घर में लक्ष्मी की जो दूसरी बहन है, जिनका नाम है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहा जाता है, वो निवास करेगी। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। और इन बातों का ध्यान यदि अपने घर में रखेंगे, परिवार में रखेंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा तथा आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो घर में दरिद्रता उत्पन्न करने वाली होती है, जो घर में गरीबी का आगमन करवाने वाली होती है। इसलिए आप कतई ऐसे कामों को न करें जिससे घर में दरिद्रता आए, कमजोरी आए, गरीबी आए तथा घर में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, जहां पर गंदगी पड़ी रहती है, वहां लक्ष्मी कदापि निवास नहीं करती है। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि आपको अपने घर की प्रत्येक दिन अच्छी प्रकार से साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि घर में किसी भी सदस्य को सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जिस घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वहां के सदस्य सोते हैं, उस घर में दरिद्रता आने लगती है और धीरे धीरे करके वहां की समृद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि घर का प्रत्येक सदस्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय न सोए। और तीसरा बिंदु है कि आपको सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए तथा रात में भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप कचरा समेट करके, इकट्ठा करके घर में रख दे, लेकिन झाड़ू लगा करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तथा चौथा पॉइंट है कि आपको घर में आए हुए अतिथियों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं। जब भी अतिथि आते हैं तो आपके पास यदि कुछ स्वागत करने योग्य वस्तु नहीं है तो आप मीठे और मधुर वाणी से उनका स्वागत तथा सम्मान कर सकते हैं, लेकिन कदापि आपको अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर करने से घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है।
उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि हमारे जो नाखून होते हैं अक्सर बड़े हो जाते हैं, तो कई लोग जो है अपने दांतों से नाखून काटने लगते हैं। ये बड़ा ही अशुभ संकेत है। जिस घर के सदस्य अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं, उस घर में गरीबी रहती है, यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए आप नाखून को कदापि दांतों से न काटें, तथा नाखून को यदि आपको काटना है तो नेल कटर से या अन्य किसी माध्यम से काट लेंगे, तथा उनको एकत्रित करके पेपर में बांध करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तथा शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाखून काटे तो इधर उधर नाखून फैलना नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। और उसके बाद हम आपको छठा पॉइंट बता दें कि घर में बंद घड़ी कदापि नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही घर में जो भी बंद पड़े उपकरण जो है खुले नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में बंद घड़ी है या बंद टीवी है या बंद कंप्यूटर है या बंद मोबाइल है या बंद स्कूटर है या बंद कार है या कोई भी टेक्निकल वस्तु जो बंद पड़ी हुई है बहुत दिनों से, तो उसको खुली न रखे, उसको पैक करके ढक करके आपको रख देना चाहिए। क्योंकि बंद यंत्र जो है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। इसलिए कोई भी यंत्र को जो बंद है उसको खुला बिल्कुल ना रखें। यदि हटा सकते हैं और चालू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं चालू कर सकते तो पैक करके आपको रख देना चाहिए। इसके अलावा टूटी कंघी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंघी टूट जाती है, उससे ही कंघी करते रहते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का और गरीबी का वास होगा। तो इसलिए आपको टूटी कंघी का कदापि उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो घर की माताएं होती है, बहनें होती है, महिलाएं होती है, अक्सर क्या करती है, खड़े खड़े ही अपने बाल संवारने लगती है। यह बिल्कुल गलत माना जाता है, क्योंकि बाल का संवारना हो तो बैठ करके बाल संवारना चाहिए, खड़े खड़े कदापि बाल नहीं संवारना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर या किचन में तथा पूजा घर में कभी भी बाल नहीं संवारना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है देवी देवता नाराज होंगे और घर में दरिद्रता आने लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है कि घर के जो सदस्य है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कई लोग इतना झूठ बोलते हैं कि वो झूठ बोलने की हद कर देते हैं। जो व्यक्ति या जिस घर में ज्यादा